अरिष्ट नेमी जिनस्तवनम। भगवान ऋषि, भगवान ऋषि। पुनः देखें सभी लोग गलत पढ़ते हैं, आप अच्छे से पढ़िए। भगवान ऋषि, भगवान ऋषि। भगवान नहीं बोलना है, भगवान ऋषि। भगवान ऋषि। परम योग, परम योग। दहन, दहन। हुत, हुत। कल्मषेन्दनः, कल्मषेन्दनः। कल्मषेन्दनः, कल्मषेन्दनः। ज्ञान विपुल, ज्ञान विपुल। किरणहि, किरणहि। सकलम, सकलम। प्रतिबुद्ध्य, प्रतिबुद्ध्य। बुद्ध, बुद्ध। कमलाय तीक्ष्णः, कमलाय तीक्ष्णः। हरिवंश, हरिवंश। केतु, केतु। रणवद्य, रणवद्य। विनय, विनय। दम, दम। तीर्थनायकः, तीर्थनायकः। शील, शील। जलधि, जलधि। रभवो, रभवो। विभवस्, विभवस्। त्व, त्व। विभवस्, विभवस्। त्व नहीं बोलना, विभवस्, विभवस्। त्वमरिष्ट, त्वमरिष्ट। नेमि, नेमि। जिन, जिन। कुंजरोजरः, कुंजरोजरः। पुनः एक बार, भगवान ऋषि, भगवान ऋषि। देखो बार बार बोल रहा हूँ, भगवान सुनाई ना दे। भगवान ऋषि, भगवान ऋषि। परम योग, परम योग। दहन, दहन। हुत, हुत। कल्मषेन्दनः, कल्मषेन्दनः। ज्ञान विपुल किरणैः, ज्ञान विपुल किरणैः। सकलम, सकलम। प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्णः, प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्णः। हरिवंश केतुरनवद्य, हरिवंश केतुरनवद्य। विनय, विनय। दम तीर्थनायकः, दम तीर्थनायकः। शील जलधि, शील जलधि। जलधु, शील जलधि रभवो, शील जलधि रभवो। विभवस्, विभवस्। त्वमरिष्ट, त्वमरिष्ट। नेमिजिन, नेमिजिन। कुंजरोजरः। कुंजरोजरः। क्या कहते हैं इसको, अर्थ करेंगे भगवान। अब यहाँ भगवान नगर संधि हुई है, भगवान ऋषि जो विशिष्ट ज्ञानवान और इंद्रादि के द्वारा पूज्य थे, ऐसे भगवान। भग मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान थे। काय का ऐश्वर्य था? देवी देवताओं के द्वारा नमस्कृत थे, समोषण की विभूति थी, गणधर आदि थे, यही उनका ऐश्वर्य है। तो अथवा अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहयोग थे, वही उनका ऐश्वर्य है। तो ऐसे ऐश्वर्यवान जो ऋषि, जो परम रिद्धियों से संपन्न, देखो मैंने बताया रिद्धिधारी ऋषि, यत्न करने वाले यति, मौनम साधित मुनि, साधना करने वाले साधु, ऐसा। तो ऋषि जो परम रिद्धियों से सहयोग थे, परम योग धात्म कर्म चंद्र, उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि में जिन्होंने कर्म रूपी ईंधन को होम दिया है। होम दिया, होम करते ना, हाँ, तो उसमें होम करना। देखो होम करते समय ऐसे हाथ हों, आप लोग द्रव्य उठाते सब ऐसे ऐसे उठाते, ऐसे ऐसे नहीं उठाना, ऐसे नहीं चढ़ाना, ऐसे चढ़ाना। ये वायु तत्व की उंगली है, ये वो हमको चलायमान करेगी, सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे। तो कह रहे हैं कि होम दिया है। बुद्ध कमल लाए तीक्ष्ण, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल हैं। हरिवंश केतु, जो हरिवंश के केतु अर्थात ध्वज के रूप में है, हरिवंश के प्रधान है, शीर्ष है, केतु अर्थात ध्वजा, शिखर के ऊपर रहती ध्वजा, तो कहते हैं कि उस ध्वजा के समान है अथवा प्रधान है। अनवद्य विनय दम तीर्थनायका, जो निर्दोष विनय और इंद्रिय दमन के प्रतिपादक, शास्त्र के प्रवर्तक थे। जो निर्दोष विनय, निर्दोष विनय मतलब विनय में भी हमारे लिए बहुत से दोष बताए कि विनय के दोष कैसे। तो जो निर्दोष विनय और इंद्रिय दमन के प्रतिपादक, शास्त्र के प्रवर्तक हैं, मतलब जिन्होंने विनय कैसे करना वो सिखाया, इंद्रिय दमन को कैसे करना या इंद्रियों पर कंट्रोल कैसे करना वो सिखाया, उसके प्रवर्तक थे। शील जलधि, शील के सागर थे। और अजर, जो वृद्धावस्था आदि से रहित थे, जरा से रहित अजर, अमर अर्थात मरण से रहित। तो हम आप अरिष्ट नेमी जिन कुंजरा, इनका मूल नाम क्या है? अरिष्ट नेमी। अन्य ग्रंथों में भी अरिष्ट नेमी नाम से उल्लेख पाया जाता है। ज्ञान विपुल किरणई, ज्ञान रूपी विस्तृत किरणों के द्वारा सकलम समस्त
लोकालोक को प्रतिबुद्ध प्रकाशित किया अथवा जानकार थे। विवाह संसार से मुक्त अहुआ हुए थे। तो ऐसे कहते हैं कि त्रिदशेंद्र, अब आगे पढ़ते हैं। त्रिदशेंद्र, त्रिदशेंद्र मौली मौली मणि मणि रत्न रत्न किरण किरण विश्वरूप चुंबितम विसरोपचुम्बितम् ज्ञान ज्ञान पाद युगल पादयुगल ममलम ममलम भवतो भवतो विक्षत विक्षत कुशेशय कुशेशय दलारुणोदरम दलारुणोदरम् नखचंद्र नखचंद्र रश्मि रश्मि कवचाति कवचाति रुचिर रुचिर शिखरांगुलिस्थलम शिखरांगुलिस्थलम् स्वार्थ नियत स्वार्थनियत मनसः मनसः प्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध्य सुधिया सूर्य प्रणमन्ति प्रणमन्ति मंत्र मंत्र मुखरा महर्षियः। मुकरा महर्षय एक बार पुनः से पढ़ते हैं। त्रिदशेंद्र त्रिदशेंद्र मौली मौली मणिरत्न मणिरत्न किरण किरण विश्वरूप विसरोप चुंबितम चुम्बितम् पादयुगल पादयुगल ममलम ममलम् भवतो भवतो विक्षत विक्षत कुशेशय कुशेशय दलारुणोदरम दलारुणोदरम् नखचंद्र नखचंद्र रश्मि रश्मि कवचाति कवचाति रुचिर रुचिर शिखरांगुलिस्थलम शिखरांगुलिस्थलम् स्वार्थ नियत मनसः स्वार्थनियत मनसः सुधियः सुधियः प्रणमन्ति प्रणमन्ति मंत्र मंत्र मुखरा महर्षियः। मुकरा महर्षय क्या कहते हैं? हे भगवान, स्वार्थ नियत मनसः, मोक्ष रूपी स्वार्थ के जिनके मन में एक मन नियंत्रित है, मात्र मोक्ष पुरुषार्थी पाना जिनका उद्देश्य लक्ष्य, अन्य कोई लक्ष्य नहीं है और इसको इन्होंने नियंत्रित कर लिया है। सुधिया है जो उत्तम बुद्धि से युक्त है। मंत्र मुखरा जो नमो नेमि जनानम ऐसे 7 अक्षर वाले मंत्र से अथवा सामान्य स्तुति से वाचाल है, ऐसे महर्षि गणधरादि देव बड़े बड़े ऋषि भवतः है आपके अतः उस पाद युगलम चरण युगल को प्रणमंती नमस्कार करते हैं। और जो तीदशेंद्र मौली मणिरत्न किरण विश्वरूप चुंबितम अर्थात इंद्रों की मुक्तों की मणियां आपके चरण समूह को रत्नों की समूह चुंबित करे। चुंबित मतलब चूम रहे, मतलब स्पर्श करे। चुंबन का मतलब चुंबन मतलब अपन ऐसे चुंबन का अर्थ लेते हैं। चुंबन का मतलब चुंबक जैसे चिपक रहा है ना, तो स्पर्श कर रहा उसका नाम है अमलम। और ऐसा भी है, अभी कई जगह जाते हैं और लोग भी पैर को चूमते हैं, कई जगह हाथ को चूमते हैं, जैसे मिलते हैं तो हाथ को चूमते हैं, कहीं माथे को चूमते हैं। तो वैसे चुंबन मतलब स्पर्श कर हाथ मिलाना। अमलम निर्मल उज्जवल है। विकसित कुशेष दलारुणम जिनका तल भाग खिले हुए कमल के समान तल मतलब पगतल, नीचे का भाग, ऊपर का नहीं, ऊपर तो चरण कहलाए, ये पगतल ही इसको बोलते हैं, इसको हाथ को करतल बोलते हैं इस तरह से। अब ये हो गया ऐसा ऊपर का पैर, ये नीचे का पैर, तो इसको तल बोलते हैं। नखचंद रश्मिका उचाति रुचिर शिखरांगुलिस्थल जिनकी उंगलियों का स्थान नख रूपी चंद्रमा की किरणों से परिवेशित है, अर्थात अत्यंत मनोहर। नाखून कैसे ऐसे लगे जैसे चंद्रमा हो, है ना। ये नाखून अभी भी ऐसे लोग हैं बताते हैं, वो इतने नाखून की चमक से रिफ्लेक्टर का काम लेते, मतलब आईने का काम ले लेते, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है उसको दिखता है, इतना चमक है। जब आज ऐसा हो सकता है तो पूर्व काल के और पुण्यात्मा जीवों की कोई बड़ी बात नहीं। द्युति मध्य थांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडलः नील जलद जलराशि वपुः बंधुभिर गरुड़ केतुरीश्वर
गरुडकेतुरीश्वरः गरुडकेतुरीश्वरः हलभच्यते हलभुजते स्वजन स्वजन भक्ति भक्ति मुदित मुदित हृदयौ हृदयौ जनेश्वरौ जिनेश्वरौ जनेश्वरौ। जनेश्वरौ। अगर जनेश्वरौ लिखा तो भी कहीं अर्थ बैठता है शायद, लेकिन जनेश्वरौ लिखा है। धर्म विनय धर्म विनय रसिकौ रसिकौ सुतराम सुतराम चरणारविंद चरणारविंद युगलम प्रणेमतु। युगलम प्रणेमतु। एक बार और द्युतिमद्रथांग रविबिंब किरण द्युतिमद्रथांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडल जटिलांशु मंडलः नीर जलद जलराशि नीर जलद जलराशि बपुः सह बंधुभिर बपुः बंधुभिर गरुडकेतुरीश्वरः गरुडकेतुरीश्वरः हलभच्यते स्वजन हलभज्यते सृजन भक्ति मुदित भक्ति मुदित हृदयौ जनेश्वरौ। हृदयौ जनेश्वरौ। जनेश्वरौ अच्छा है। धर्म विनय रसिकौ धर्म विनय रसिकौ सुतराम सुतराम चरणारविंद चरणारविंद युगलम प्रणेमतु। युगलम प्रणेमतु। क्या कह रहे हैं? हे भगवान, द्युतिमद्रथांग रविबिंब किरण जटिलांश मंडल है, अर्थात कांतिमान सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य बिंब की किरणों से जिसकी कांति का मंडल व्याप्त हो रहा है, अथवा ये शायद ये त्रिगंडाधिपति के बारे में हो रहा है, मतलब श्री कृष्ण आदि के बारे में वर्णन आ रहा है। तो जो सुदर्शन चक्र से सहित थे, है ना, तो कहते हैं सुदर्शन चक्र रूपी सूर्य बिंब की किरणों से जिनकी कांति का मंडल व्याप्त हो रहा था, अथवा कांतिमान सुदर्शन रूपी सूर्य बिंब की किरणों के जिनके कंधे का प्रदेश व्याप्त है। ऐसा लगाएंगे तो कंधा चमकेगा ना, चमक उसकी इधर उठेगी। इसका मतलब है कि जो सुदर्शन चक्र होता है वो कोई, जैसे अपन फटाका की वो चक्री चलाते ना, उसमें कैसे अग्नि निकलती है, ऐसा कोई अग्नि वाली पदार्थ भी है, उसकी किरणें भी हैं, क्योंकि इन्हें लिखा है कंधे उसके चमक रहे हैं उसकी चमक से। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? नील जल जल राशि बपू सब बपू जिनके नील मेघ और समुद्र के समान जिनका श्याम है शरीर, वे कैसे होते हैं? नील वर्ण के, है ना। और उसके जो तीन खंड के अधिपति और स्वामी हैं, ईश्वर हैं, गरुड़ केतु श्री कृष्ण, जिनके रथ का में जो कौन सा ध्वजा लगी थी? गरुड़ केतु, उनकी ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह होना चाहिए जैन शास्त्रों के अनुसार, अथवा समंतबद्ध स्वामी के अनुसार। अन्य कहीं पर भी जैनों में भी अंतर हो तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गरुड़ केतु बताया कि जिनके ध्वजा में गरुड़ केतु, केतु मतलब ध्वजा होती है, तो गरुड़ केतु अर्थात गरुड़ के आकार की केतु होना चाहिए, अथवा गरुड़ केतु अर्थात उसमें लांछन चिन्ह गरुड़ का बना होना चाहिए। ये श्री कृष्ण चा हलभच्य बलभद्र, हल को धारण करने वाले हलधर, और सुदर्शन को धारण करने वाले श्री कृष्ण। फिर क्या चाहिए? स्वजन भक्ति मुदित हृदयौ, आत्म बंधु की भक्ति से जिनके चित्त प्रसन्न हो। देखो क्या है कि श्री कृष्ण और बलभद्र बलराम ये दोनों इनके भाई हैं नेमिनाथ जी के, तो इसलिए उनके द्वारा भी जो प्रशंसित थे, अथवा उनके सहधर्मी थे, भाई थे ना, तो प्रसन्न रहते थे। जो लोक के स्वामी थे अब जनेश्वर, क्योंकि अभी यहाँ पर भाई आदियों का जो वर्णन आ रहा है गृहस्थ अवस्था का वर्णन है, जिनेश्वर नहीं है, इसलिए जिनेश्वर की जगह जनेश्वर हो। और सबके भी पूज्य थे, जनेश्वर मतलब सबके पूज्य थे। दोनों बातें थी, कौन थे? जनेश्वर हो, द्विवचन का प्रयोग किया है दोनों, ये भी थे और ये भी थे। श्री कृष्ण और बलभद्र भी सबके पूज्य थे, मतलब लोक ख्यात तो थे ही। तो इस तरह से जो लोक के स्वामी थे, धर्म विनय रसिकौ, धर्मार्थ विनय के रसिक थे। ध्यान रखना, दोनों भाई, देखो आ गया ना, द्विवचन का प्रयोग चल रहा है यहाँ, है ना। तो द्विवचन के प्रयोग से जो लोक के स्वामी थे
भगवान के लिए नहीं आ रहा। द्विवचन का प्रयोग मतलब श्री कृष्ण और व्याकरण का सूत्र है, जिस तरह का विशेषण होगा उसी तरह का उसी वचन या उस लिंग में उसका विशेष भी चलेगा। तो यहाँ विशेषण विशेष अकारांत पुल्लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग में द्विवचन का प्रयोग चल रहा है। किस सब विशेषण उनकी बन रहे ना, श्री कृष्ण और बलराम के। देखो फिर आगे द्विवचन, धर्म में रह रसिकौ, रसिकौ मतलब भी दोनों धर्म के, देखो धर्म के अनुरागी थे, विनयवान थे। देखो धर्म का अनुरागी होना अलग है कदाचित, और धर्म का पालन करने वाला अलग है, लेकिन अनुरागी थे, ऐसा नहीं थे कि धर्म के प्रति उनको रुचि नहीं थी। बंधु भी सह, अपने अन्य भाइयों के साथ, ते आपके चरणार बिंदु युगलम, चरण कमलों के युगलम सुतराम बार बार प्रणिमतु, क्योंकि नेमिनाथ जो थे ठीक वो श्रेष्ठ थे, ज्येष्ठ थे, तो इनके चरण शरणों में भी वो रहते थे, बड़े भाई के प्रति विनयवान थे। देखो विनय नवन रंबीभूत का मतलब ये भी नहीं हो कि कई लोग नम्र होने का अर्थ अलग अलग लेते हैं, लेकिन बड़े भाई की जो विनय होनी चाहिए उसके प्रति विनयवान थे, धर्म की जो विनय होनी चाहिए उसके प्रति विनय। अब लीजिए ककुदम, ककुदम 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 भुवः भुवः खचर कचर योषि योषि दूषित दुषित शिखरै शिखरै रलंकतः रलंकतः मेघपटल मेघपटल परिवीत परिवीत तटस्तव तटस्तव लक्षणानि लक्षणानि लिखितानि लिखितानि वज्रिणा वज्रिणा वहतीति वहतीति तीर्थ तीर्थ ऋषिभिश्च ऋषिभिश्च सतत सतत मविगम्य मविगम्य तेद्य च तेद्य च प्रीति प्रीति वितत वितत हृदयैहि हृदयैहि परितो परितो वृष वृष मूर्जयन्त मूर्जयन्त इति इति विश्रु 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 तो चलः। तो चलः। क्या कह रहे हैं फिर से एक बार, ककुदम भुवः ककुदम भुवः खचर योषि कचरयोषि दूषित दुषित शिखरैरलंकृतः शिखरैरलंकृतः मेघपटल परिवीत मेघपटल परिवीत तटस्तव तटस्तव लक्षणानि लक्षणानि लिखितानि लिखितानि वज्रिणा वज्रिणा वहतीति वहतीति तीर्थ तीर्थ ऋषिभिश्च ऋषिभिश्च सततमभि सततमभि गम्यतेद्य च गम्यतेद्य च प्रीत वितत हृदयैहि प्रीत वितत हृदयैहि परितो परितो वृषमूर्जयन्त वृषमूर्जयन्त इति इति विश्रु विश्रु तो चलः। तो चलः। क्या कह रहे हैं, भुवः ककुदम, ककुदम किसको बोलते हैं, ककुदम सुनो सुनो, बैल होता बैल, बैल को क्या बोलते हैं, यत्ते यत्तु, उसका जो पीठ का भाग होता है ना, ऊंट का जो पीठ का भाग होता है ना, वो जो उठा हुआ भाग है, और खास करके बैल का नहीं, उसका जो सांड होता है ना, सांड बैल से जो बड़ा होता है ना, सांड बोलते हैं। तो सांड जो होता है उसके इसके जो ऐसा उठा हुआ भाग होता है ना, ऐसे ककुंद कहलाता है। तो ककुंद जो पृथ्वी ककुंद के समान बैल के कंधे के समान ऊंची उठी थी और शोभायमान को प्राप्त थी, ऐसा खचर योषि दूषित शिखरई, जो विद्याधर और इसकी स्त्रियों से सेवित शिखरों के द्वारा, अब देखो ये विद्याधर की स्त्रियों से सेवित स्थान है शिखर, ये गिरनार पर्वत का वर्णन हो रहा है। अलंकृत है, सुशोभित था, अच्छा लगता था, सुहाना था, इसलिए उधर पे सहसा वन, ये वन है ना, जंगल देख क्या, अब तो कुछ जंगल बचा नहीं होगा, है कितना घना जंगल है उधर का, गजब का सुशोभित है। मेघ पटल पर भी तटस्थ, जिसके तट मेघों के समूह से घिरे, मतलब इतनी हाइट ऊंचाई है कि बादल बिल्कुल छू रहे हैं। कितने 20,000 25,000 कितनी सीढ़ियां बताते हैं।
वज्जना लिखितानि तं लक्षणानि वहति इति। तीर्थ, जो इंद्र के द्वारा लिखे हुए आपके चिन्ह को धारण, हाँ क्या होता है, जहाँ से तीर्थंकर भगवान मोक्ष जाते हैं वहां पर इंद्र अपनी वज्र कणिका आदि के माध्यम से एक स्वस्तिक आदि चिन्ह बना देता है, अंकित करता है। उस अंकन करने से सिद्ध होता है कि यहाँ से इस स्थान से तीर्थंकरों का मोक्ष हुआ है। तो उस गिरनार पर्वत से भगवान का मोक्ष हुआ है, तो फिर गिरनार पर्वत से मोक्ष हुआ तो इंद्र ने वहां पर अंकन न्यास तो किया ही होगा। इसी स्वस्तिक यानी जो भी, तो स्वस्तिक है, श्री है, साथिया है, ओम है, उस भाषा में वो लोग क्या बनाते थे, इंद्रों की भाषा इंद्र जाने, लेकिन अंकन न्यास तो करता था, कुछ ना कुछ वैसे खूंटा गाड़ दिया, हाँ ये इधर ये चिन्ह बना दिया, ये आपका मकान है, ये आपका घर है, ये आपकी सीमा है, तो पटवारी आदि चिन्हन कर देते ना। इसी तरह से उधर जो चिन्हांकन करना होता वो किया। अब वो किस रूप में करते हैं, हम स्वस्तिक बोलते हैं, कोई श्री बोल सकता है, कोई साथिया बोल सकता है, इसमें विवाद हो भी सकता है, विवाद कर भी सकते हैं, लेकिन विवाद नहीं हो, चिन्हित किया इतना। अब उन्हें जो चिन्हित कर दिया, इसलिए क्या हुआ, आपके चिन्ह को, इसलिए तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ स्थान है, केवलियों की निर्माण भूमि है, या तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं, ये कैसे पता चलता है, उस चिन्हांकन से। अन्यथा नहीं तो फिर अपन ने सुन लिया कि गिरनार पर्वत से भगवान मोक्ष गए थे, तो पूरे गिरनार अपनी पूज्य, अपन कैसे बता नहीं कहाँ से गए थे। शिखर जी से इतने भगवान मोक्ष गए तो कहीं देखा तो है नहीं है। अब जो टोके आदि बन गई है परंपरा से, बोले अगर उसी स्थान पे बनती आई तो वही स्थान है, तो नहीं तो फिर पूरा पर्वत है, क्योंकि करोड़ों मुनि महाराज मोक्ष गए। तो उन स्थानों पर वह चिन्हांकित है, इसलिए वह तीर्थ स्थान है हमेशा तथा आज भी। देखो, सततम अद्यम च, और हमेशा से और आज भी, प्रीत वितरित हृदय, प्रीत से विस्तृत चित्त वाले ऋषिविष्ट, ऋषियों के द्वारा जो परितः सब ओर से भृशम अत्यधिक अभिगम्यते सेवित है, इति ऐसा वह विश्वतः अच्छा प्रसिद्ध ऊर्जयंत अचल, ऊर्जयंत नाम का पर्वत है। विश्वतः मतलब लोगों में ख्यात है, विश्रुत सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, हाँ यही गिरनार है, यही पर्वत गिरनार है, ऐसा बोलते ना। विश्रुत की बात समझना, ये आम है, ये पपीता है, कैसे पता चलता है, उस पर लिखा तो है नहीं। कर्नाटक वाले इससे पहचानते हैं, माविन का है, बड़े हन्नू है, ये है, तो आप यहाँ से बोल रहे हैं, हिंदी वाले ऐसे बोल रहे हैं, अंग्रेजी, लेकिन वो बोला जा रहा है तभी ना, उस पर तो लिखा नहीं ये तेरदाड़ है, ये कर्नाटक भूमि है, भारत है, ये क्या लिखा तो नहीं कहीं ना पत्थर पे ये भारत है, हम लिख लेते हैं, ये कहीं तो लिखा नहीं ना, तो हम ऐसा बोलते हैं। तो ये जो बोला जा रहा है इसी को विश्रुत बोलते हैं, कि वो बोला जा रहा है, ऐसा कहा जाता है कि यही ऊर्जयंत गली है, जहाँ पर वो कपुदम के समान, इसका कंधे के समान पर्वत है, और विद्याधरों आदि से सेवित है, अलंकृत है, जहाँ पर मेघपटल समूह घिरे रहते हैं, जिस स्थान को इंद्र ने चिन्हांकित किया था, और जो प्रीति को धारण करने वाला ऋषियों मुनियों की द्वारा सेवित है, ऐसा सब जो विशेषणों से युक्त है पर्वत है, उसको ही सारे लोग ऊर्जयंत, आज उसे अपन गिरनार पर्वत आदि बोलते हैं, है ना। एक और बहिरंतरप्यु, अब इसको एक साथ पढ़ेंगे। बहिरंतरप्यु भय था, चकर्ण मवि घाति नाथ कृत, नाथ युद्ध पदखिलम त्वदखिलम च सदा त्वमिदं तलामलक वद विवेदित, अतएव ते बुधनतस्य चरित गुण
गुण मद्भुतोदयम् मद्भुतोदयम् न्याय विहित न्यायविहित मौधार्य मवतार्य जिने त्वयि जिने त्वयि सुप्रसन्न 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 मनसः मनसः स्थावयम् स्थावयम् स्थितावयम् स्थितावयम्। ई नहीं बोलोगे तो नहीं बनेगा वो। लोग बोलते इससे सा नहीं पढ़ा जाता ऐसा नहीं है। स्थितावयम् स्थितावयम्। कैसे पढ़ते हैं? बहिरंतरप्युभय था बहिरंतरप्युभयथा। अब जब पढ़ते ना बहिरंतरप्युभय था उभय था निकालना है तो एक साथ पढ़ेंगे तभी बनेगा। बहिरंतरप्युभय था बहिरंतरप्युभयथा च कर्ण च कर्ण मविघाति मविघाति नाथकृत नाथकृत नाथयुग नाथयुग पदखिलम पदखिलम् पदखिलम नहीं पदखिलम पदखिलम् च सदा च सदा त्वमिदं त्वमिदं तलामलक तलामलक वद्विवेदित। वद्विवेदित। इसको भी लोग अन्य तरह से पढ़ते हैं शायद तलामलक तलामलक वद्विवेदित वद्विवेदित। अतएव ते अतएव ते बुधनुतस्य बुधनुतस्य चरित चरित गुणमद्भुतोदयम् गुणमद्भुतोदयम् न्यायविहित न्यायविहित मौधार्य मवतार्य जिने जिने त्वयि त्वयि सुप्रसन्न सुप्रसन्न मनसः मनसः स्थितावयम्। स्थितावयम्। कह रहे हैं हे भगवान हे स्वामिन हे नाथ तुम आप इदम अखिलम दो इदम अखिलम कह रहे हैं कि इस समस्त संसार को युगपत च सदा और सर्वदा मतलब एक बार नहीं कभी कभी बिजली चमक गई है कभी अच्छे से बात कर लिए कभी गुस्सा में आ गए है कभी अच्छे से बता दिया कभी कंप्यूटर में वायरस आ गया तो कभी पता ही नहीं है ना हैंग करने लगा तो हैंग नहीं होता उनका कंप्यूटर हैंग नहीं होता तो कहते हैं कह रहे हैं कि नहीं हर समय आप तो जब पूछो तब तलामलक वद्विवेदित हस्त में हाथ में रखे हुए स्फटिक मणि के समान हाथ में रखे आंवले के समान अथवा या जो वस्तु रखी है उसके समान है प्रत्यक्ष जानते हैं है ना के समान आपके जानने की जो शक्ति है आपका जो ज्ञान है वही बाह्य और अंतर अपि अंतरंग में अभ्यंतर में इंद्रियां पृथक पृथक उभय था दोनों प्रकार से पृथक पृथक इंद्रियां जो अथवा दोनों प्रकार से अभिघाती बाधक नहीं है। हाँ इकट्ठी पांचों इंद्रियां भी और अलग अलग भी आपके ज्ञान में बाधा नहीं करती क्योंकि आप इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते। हम कैसे जान रहे हैं? मैं चश्मे से देखता हूँ मैं आंख से देखता हूँ मैं खिड़की से देखता हूँ और मैं कैसे जानता हूँ? मैं आत्मा से जानता हूँ। कौन जान रही है? आत्मा। अब आत्मा कैसे जान रही है? आत्मा आंख से जान रही है। आत्मा मति ज्ञानावर्ण शुद्ध ज्ञानावर्ण अवधि ज्ञानावर्ण चक्षु दर्शनावर्ण की क्षयोपम से जान रही। आप नहीं जान रहे आंख जान रही। और हमने जैसे बोले ना जैसे समझ लो मैंने मेरे को नहीं दिखाई दे रहा तो मेरा क्षयोपम नहीं हो गया आंख में जो इंद्रियां हैं वो खराब हो गई। अब ये क्षयोपम बढ़ा दिया क्या चश्मा ने? आज मेरे पास यंत्र हो तो मैं टेलीस्कोप से चंद्रमा सूरज या मान लो बहुत दूर पदार्थ को भी मैं देख सकता हूँ। तो चश्मा और इन उपकरणों ने मेरा क्षयोपम बढ़ाया क्या? नहीं। देखने की क्षमता का नाम ही क्षयोपम है। अब वो दूर ना दूर का देखने का मतलब हमारे उपकरणों में कमी हो गई है इस इंद्रिय में कम हो गई अथवा इंद्रियों के माध्यम से और जैसे ना लब्धि और प्रत्यय उपलब्धि आदि भी बताते ना कि आपकी उपकरण भी वैसा होना चाहिए और लब्धि भी होनी चाहिए मतलब क्षयोपम भी वैसा होना चाहिए तब हम जान पाते हैं कोई चीज को। तो अब इससे हम मान लो ये हमारे जान रहे हैं यहाँ पर मूल कहने का मतलब है कि इंद्रियों की बाधा नहीं देंगी और अंतरंग से और न बहिरंग से अकेले से न बाहर से एक दो रूप में भी कोई बाधा नहीं देती। क्यों? आप इंद्रियों का उपयोग नहीं देते केवल ज्ञान में इंद्रिय का उपयोग नहीं है आत्मा से डायरेक्ट जान रहे हैं। इसको अर्थकृत न उपकारक भी नहीं हो बस सहयोग करती हो देख तो नहीं रहे लेकिन कुछ तो सहयोग करें तो सुख भी नहीं करती इसलिए
बुद्धनतस्य विद्वान लोग, ज्ञानी लोग के द्वारा स्तुत आपके आश्चर्यकारक अद्भुतय से युक्त अद्भुत अद्भुतय, मतलब ये जो अद्भुतय बोलते हैं ना कि जैसे जो आपका अद्भुतय ज्ञान है, अद्भुत ज्ञान है, उक्त न्याय विहितम, न्याय प्रसिद्ध अर्थात आगम ज्ञान से सिद्ध है, चरित गुणम स्वकार्य की प्रसाधकता का औदार्य निश्चय करके वयम हम सबके लिए सुप्रसन्न मनसा अत्यंत प्रसन्न चित्त होते हुए कई जने आप जिनेन्द्र में स्थित हुए हैं। हाँ, क्या हुए हैं? हम सब आपके इसी ज्ञान के लिए, इससे पहले भी कहा था उन्होंने, अलग भाषा में बोले हैं कि जो समस्त पदार्थों को जानने वाला जो आपका ज्ञान है, हस्तावलक जैसे आप सब पदार्थों को जान रहे हैं, जिसमें इंद्रियों की कोई सहायता नहीं है, इंद्रियां कोई सहयोग नहीं भी कर रही, ऐसे जो आपका अभ्युदय रूप ज्ञान है, अभ्युदय बोलते हैं एक, ये आपका अभ्युदय प्रगति रूप, प्रगतिशील जो आपका ज्ञान है, वो प्रगतिशील ज्ञान आपका आश्चर्यकारी जो ज्ञान है वो न्याय आगम से सहित है। ऐसे आपकी इस कार्य पर सारे ज्ञानी लोग और हम सब आपके से प्रसन्न चित्त होते हुए, आपके ज्ञान के प्रति प्रसन्न से आप जिनेंद्रियों में स्थित होता हूँ, अर्थात आपकी चरण शरण में आदि में आता हूँ। अब इसको अपन एक बार और पढ़ते हैं और हम उसे थोड़े से जिसको बोल सकते हैं गा के पढ़ देंगे। भगवान ऋषि परम योग दहन हुत कल्मषेन्दन ज्ञान विपुल किरणहि सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्ण हरिवंश केतु रणवद्य विनयदम तीर्थनायकः शील जलधि रभवो विभवस् त्वमरिष्ट नेमिजिन कुंजरोजरः त्रिदशेन्द्र मौलिमणिरत्न किरण विसरोप चुंबितम पादयुगलममलम भवतो विक्षत कुशेशय दलारुणोदरम नखचंद रश्मि कवचाति रुचिर शिखरांगुलिस्थलम स्वार्थ नियत मनसः सुधियः प्रणमन्ति मंत्र मुखरा महर्षयः द्युतिमद्रथांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडलः नील जल राशि वपुः बंधुभिर गरुड़ केतुरीश्वरः हलभृच्यते स्वजन भक्ति मुदित हृदयौ जनेश्वरौ धर्म विनय रसिकौ सुतरां चरणारविंद युगलम प्रणेमतु ककुदम भुवः कचरयोषि दूषित शिखरै रलंकृतः मेघपटल परिवीत तटस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा वहतीति तीर्थ मृषिभिश्च सततमभि गम्यतेज्य च प्रीतिवितत हृदयै परितो वृषमूर्जयन्त इति विश्रुतो चलः बहिरन्तरप्युभयथा च करण मवि घाति नाथकृत
गाति नाथ कृत नाथ युग नाथ युग नाथ युग पदखिलम 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 च सदा त्वमिदं त्वमिदं तलामलक तलामलत् वद विवेदित वद्विवेदित अतएव ते अतएव ते बुधनुतस्य बुधनुतस्य चरित चरित गुण गुण मद्भुतोदयम् मद्भुतोदयम् न्यायभीत न्यायभीत मवधार्य जिने त्वयि त्वयि सुप्रसन्न मनसः स्थिता वयम्। स्थिता वयम्। अब गा के सुनना चाहिए थोड़ा सा। भगवान श्री परम योगदान हुत कल्मषेन्दनः ज्ञान विपुल किरणै सकलं प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलायते क्षण हरिवंश केतुरनवद्य विनय दम तीर्थ नायकः शील जलधि रहो विवस्त्वमरिष्ट नेमि जिन कुंजरोजरः चितसेन्दमौलि मणिरत्न किरण विशुरोपचुम्बितम् पादयुगलममलं भवतो भिक्षत्कुशेषतलारुणोदरम् नखचन्दरश्मि कवचातिरुचिरशिखराङ्गुलिस्थलम् स्वार्थनियत मनसः सुधिया प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महर्षयः द्युतिमद्रताङ्ग रविबिम्ब किरण जटिलांशुमण्डलः नीलजलद जलराशि वपुषः बन्धुभिर्गरुडकेतुरीश्वरः हरिभिच्युते स्वजन भक्ति मुदित हृदयौ जनेश्वरौ धर्म विनय रसिकौ सुतरां चरणारविन्दयुगलं प्रणेमतुः ककुदम्बुवः खचरयोषि दुषित शिखरैरलङ्कृतः मेघपटल परवीतटस्थौ लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा वह तीर्थमिषिभिश्च सततमभिगम्यत्यद्य च प्रीत वितत हृदयै परितो विषमूर्जयन्त इति विश्रुतोऽचलः बहिरन्तरप्युभयथा च कर्णमविघाति नार्थकृत् नाथ युग पदखिलं च सदा त्वमिदं तलामलकवद्विवेदित अतएव ते बुधनुतस्य चरित गुण मद्भुतोदयम् न्याय विहित मौधार्य जिने त्वयि सुप्रसन्न मनसः स्थिता वयम् इति सिद्धि